हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है ब्रोंकोडायलेटर्स, कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जो ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर यूज होते हैं। तो हम जो यूनिट 5 है फार्मेकोलॉजी की बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर, वो हम उसके अंदर ये ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है, आने वाली वीडियो है, वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम ब्रोंकोडायलेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर्स होता क्या है। ब्रोंकोडायलेटर्स, तो ब्रोंकोडायलेटर इज अ टाइप ऑफ मेडिकेशन दैट हेल्प्स ओपन डायलेट द एयरवे ब्रोंकाई इन द lungs by relaxing the muscles around them. This makes it easier to breathe, especially for people with respiratory condition like asthma, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज और ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो जो ब्रोंकोडायलेटर्स होता है वो क्या, एक टाइप ऑफ मेडिसिन है जो कि क्या करती है, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देती है, ओपन कर देती है। क्यों ओपन कर देती है? क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारे सांस लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ब्रीथ लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी कंडीशन कोज हो जाती है उस कंडीशन में, तो ब्रोंकोडायलेटर्स दिया जाता है। ठीक है, अब देखो, नॉर्मल जो एयरवे है हमारी वो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल इन द सेंस मतलब खुली हुई है। लेकिन जो अस्थमेटिक पेशेंट होता है, जिसको ब्रोंकोडायलेटर देना होता है ना, उस कंडीशन में क्या हो जाती है, जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होती है ना, वो जो एयरवेज होती है वो श्रिंक हो जाती है, नेरो हो जाती है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या, हमें सांस लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे ज्यादातर ये किस पेशेंट के अंदर होता है, अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर हो जाता है, क्रोनिक सीओपीडी जो होता है जिस पेशेंट को होता है उसके अंदर हो जाता है, और साथ ही साथ जो ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक है, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो ऊपर वाली सरफेस है ना, इसको रिलैक्स्ड स्मूथ मसल बोलते हैं, लेकिन जो अंदर वाली मसल्स होती है ना, वेल्ड, जो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेल इन्फ्लामेटेड एंड थिकेंड। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इन्फ्लामेशन वाली हो जाती है वॉल, जो उसकी वॉल है अंदर वाली। लेकिन जो इस कंडीशन में क्या, ब्रोंकोडायलेटर दिया जाता है, तो पेशेंट को ना ब्रीथिंग लेने में इजियरिटी हो जाती है। ठीक है, ज्यादातर ब्रीथिंग लेने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा वाले पेशेंट है, तो उसको ब्रोंकोडायलेटर्स दिया जाता है। आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। तो फर्स्ट बीटा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, जिसको B2 एगोनिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें टू टाइप्स का होता है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, बीटा टू एगोनिस्ट जिसको साबा बोलते हैं, और लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट जिसको लाबा बोलते हैं। देन सेकंड है एंटीकोलिनर्जिक्स, जिसको म्यूस्किरिनिक एगोनिस्ट भी बोलते हैं। म्यूस्किरिनिक जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो। ठीक है, देन इसमें भी टू टाइप्स है, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग, जिसको साबा सॉरी सामा और लामा बोलेंगे। लामा एम मतलब म्यूस्किरिनिक। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग म्यूस्किरिनिक एगोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग म्यूस्किरिनिक एगोनिस्ट। देन थर्ड हो जाता है मिथाइल मिथाइल से मिथाइल जेंथिन्स। ठीक है, थर्ड ये हो गया। देन हम डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा है, बीटा टू एडोनर्जिक एगोनिस्ट, जिसको B2 एगोनिस्ट भी बोलते हैं। दिस स्टिमुलेट बीटा टू रिसेप्टर इन द लंग्स कोजिंग द एयरवे मसल्स एंड रिलैक्स। ठीक है, ये क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। किसको स्टिमुलेट करेगा, बीटा टू रिसेप्टर्स को, जो हमारे लंग्स के अंदर में प्रेजेंट होते हैं ना, जो बीटा टू रिसेप्टर्स होता है उसको स्टिमुलेट कर देगा, उसको बढ़ा देगा। अब इसके कारण क्या कोज होता है, जिसके कारण हमारे जो एयरवेज होते हैं ना, मसल्स होते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। कैसे रिलैक्स हो जाएंगे, देखो, जब हमारी ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लामेशन है, ठीक है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए जो मसल्स होते हैं, मसल्स को इन्फ्लामेशन कम करने के लिए क्या, बीटा टू एड्रेनर्जिक दिया जाता है। ठीक है, बीटा टू जो एड्रेनर्जिक होते हैं ना, उसके अगेंस्ट में जो ड्रग होते हैं वो दिए जाते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से ड्रग है नीचे। ठीक है, आप इतना से समझ लीजिए, जो बीटा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है, एगोनिस्ट का मतलब होता है किसी के भी अपोजिट में काम करना। ठीक है, किसी के भी अपोजिट में अगर आप वो काम करता है तो उसको एगोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बीटा टू एड्रेनर्जिक की, तो इसके अगेंस्ट में काम करने वाले ड्रग्स हम देखते हैं। शॉर्ट एक्टिंग और टू टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग के अंदर देख लेते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, जिसको साबा बोलते हैं। ऑनसेट विद इन मिनट्स, बहुत जल्दी काम करेगा, ड्यूरेशन 4 to 6 आवर्स के अंदर। यूज रेस्क्यू मेडिकेशन फॉर एक्यूट सिम्टम्स, एग्जाम्पल हो जाता है इसका सल्ब्यूटामोल, जिसको
एल्बुट्रोल भी बोलते हैं, लेवल टू ट्रोल भी बोलते हैं, और टर्बिटे लाइन बोलते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स का जो ड्रग है वो इसके अंदर आ जाता है शॉर्ट एक्टिंग के अंदर। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर क्या, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, जिसका स्लोअर देन साबा। ठीक है, स्लो मतलब ये काम करेगा, जो साबा ड्रग है, शॉर्ट एक्टिंग जो ड्रग है उससे कम धीरे काम करेगा। ड्यूरेशन इसका हो जाता है 12 to 24 आवर्स। यूज मेंटेन्स थेरेपी नॉट फॉर एक्यूट अटैक। ठीक है, मेंटेन थेरेपी के लिए दिया जाता है, एक्यूट अटैक के लिए नहीं दिया जा सकता है। इसके अंदर कौन कौन से ड्रग आ जाते हैं, वही सल्मेट्रोल आ गया, फोर्माटेरोल आ गया, और इंडा केटेरोल आ गया। ठीक है, 3 टाइप्स के इसमें ड्रग है। हम डिटेल्स में पढ़ लेते हैं शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर जो आ जाते हैं ड्रग। पहले शॉर्ट एक्टिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, सल्बुटामोल जो हो जाता है, ओरल टेबलेट्स भी आती है, इनहेलर भी आ जाता है 100 mcg डोज में, और सिरप आती है 2 mg और 5 mg में। एडल्ट को 8 mg ट्वाइस अ डे दे सकते हैं, इनहेलर 100 to 200 mcg अप टू 3 और 4 टाइम्स अ डे डेली दे सकते हो आप, और सिरप को 4 mg 4 टाइम डेली। ठीक है, दे सकते हो। चिल्ड्रन के अंदर जो ओरल टेबलेट 4 mg की दे सकते हो, समेज एडल्ट जो एडल्ट को इनहेलर दे रहे हो वो आप चिल्ड्रन को भी दे सकते हो, और सिरप आप 1 से 2 मिलीग्राम 3 से 4 बार दिन में दे सकते हो। और टर्ब्यूटाइन जो ड्रग होता है, ओरल टेबलेट्स इसकी आ जाती है, इसको एडल्ट के अंदर 5 से 7.5 mg ट्वाइस टाइम डेली दे सकते हो इनहेलर। बच्चे के अंदर भी सेम, इनहेलर 500 mg जो डोसेज के अंदर आता है, तो 500 mcg अप टू 4 टाइम्स अ डे बच्चे को भी दे सकते हो आप। इनहेलर 250 mg डोज एमडीआई 250 to 500 mcg अप टू 3 से 4 टाइम दे सकते हो आप। बॉडी के अकॉर्डिंग 0.4 mg पर केजी सबक्यूटेनियस दे सकते हो, सम एज एडल्ट। ठीक है, एडल्ट के अकॉर्डिंग इसको दे सकते हो। ये आ जाता है शॉर्ट एक्टिंग के अंदर। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर क्या आ जाता है, फोर्मेट्रोल जो इनहेलर आ जाता है वो 4.5 से 9 mcg वंस और 2 डेली सम एडल्ट, और इनहेलर 9 mcg डोज टर्बुहेरर, एडल्ट में भी यही सेम टू सेम है और चाइल्ड में भी सेम टू सेम है। सल्मेट्रोल जो हो जाता है इनहेलर 250 mcg डोज एमडीआई, जिसमें एडल्ट के अंदर 50 to 100 mcg ट्वाइस अ डे दे सकते हो, सेम एडल्ट के अकॉर्डिंग चाइल्ड को भी दे सकते हो। देन सेकेंड है 50 mcg डोज एक्यू हेलर 50 mcg ट्वाइस और सम एडल्ट। ठीक है, अब बच्चों को भी ऐसे दे सकते हो। देन एंटीकोलिनर्जिक जो मस्कुलिनिक एगोनिस्ट जो हो जाते हैं उसको देख लेते हैं। दिस ब्लॉक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रिवेंटिंग एयरवे नैरोविंग। ठीक है, ये क्या कर देता है, जो एसिटाइकोलिन जो रिसेप्टर्स होते हैं ना उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण क्या, हमारी जो एयरवेज होती है, ब्रोंक्यूल्स की जो एयरवे होती है वो नैरोविंग ना हो, इससे प्रिवेंटिंग कराती है। शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग देख लेते हैं। शॉर्ट एक्टिंग मस्कुलिनिक एगोनिस्ट के अंदर जो सामा जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ड्यूरेशन 4 to 6 आवर्स एग्जाम्पल हो जाता है आइपेराट्रोपियम ब्रोमाइड जो ड्रग्स होते हैं। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर जो ड्यूरेशन होता है अप टू 24 आवर्स के लिए, एग्जाम्पल टियोट्रोपियम, एस्लीटीनियम और ग्लाइकोपाइरोनियम, ये 3 टाइप्स के ड्रग होते हैं। देन डिटेल्स में देख लेते हैं हम। एंटीकोलिनर्जिक म्यूस्केरेनिक ड्रग्स, इसमें शायद कॉम्बिनेशन में दिया है, दोनों का एक एक ड्रग दिया है। हाँ, दोनों का एक एक ड्रग है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आइपेराट्रोपियम जो ड्रग होता है ना वो हमारे शॉर्ट एक्टिंग का होता है, और टियोट्रियम जो होता है वो लॉन्ग एक्टिंग का होता है। तो आइपेराट्रोपियम जो इनहेलर होता है 20 mcg डोज में एमडीआई दे सकते हैं इसको, और एडल्ट के अंदर 20 से 80 mcg 3 से 4 बार दिन में दे सकते हो। चाइल्ड के अंदर 20 से 40 mg 3 से 4 बार आप दिन में दे सकते हो, जो 6 साल से कम का बच्चा होता है। ट्राइट्रियम जो होता है इनहेलर आता है 18 mcg डोज के साथ, 18 mcg डेली आप दे सकते हो, नॉट रिकमेंडेड चाइल्ड इन एडोलसेंट। ठीक है, कोई चाइल्ड को जरूरत नहीं होती इसकी। देन थर्ड हमारा कौन सा ड्रग था, देखो हमने 2 तो पढ़ लिए हैं, बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट पढ़ लिए और एंटी
एंटी कोलिनर्जिक मस्करेनिक एगोनिस्ट पढ़ लिया। अब मिथाइल मिथाइल जेंटिनिन्स जो ड्रग है वो पढ़ लेते हैं हम। This relax bronchial smooth muscles and may also reduce airway inflammation, less commonly used now due to side effects। ठीक है, ये जो ड्रग्स होते हैं वो स्मूथ मसल जो हमारी ब्रोंक्यूल्स के अंदर होती है ना, उसको क्या रिड्यूस कर देता है, इन्फ्लामेशन को, जो एयरवेज के अंदर इन्फ्लामेशन होता है उसको रिड्यूस कर देता है, लेकिन लेस कॉमनली यूज नाउ ड्यू टू साइड इफेक्ट। ये जो ड्रग्स होता है बहुत कम यूज होता है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है थियोफाइलिन और एमिनोफाइलिन। ठीक है, टू टाइप्स का एग्जाम्पल है इसका। देन यूजेस ऑफ जो ब्रोंकोडाइलेटर्स है, यूजेस देख लेते हैं इसका। अस्थमा के लिए जो एक्यूट अटैक एंड लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए हम दे सकते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जो सीओपीडी होते हैं उसको दे सकते हैं। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको दे सकते हैं। इमेफाइसीमिया जो पेशेंट होता है उसको दे सकते हैं। एक्सरसाइज इंक्लूडिंग ब्रोंकोस्पाज्म वाले जो पेशेंट होते हैं उनको दे सकते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है? बीटा 2 एगोनिस्ट का साइड इफेक्ट्स ट्रीमर्स हो सकते हैं, नर्वसनेस हो सकता है, हेडेक, फास्ट हार्ट बर्न जिसको ट्रेकिकार्डिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो सकता है साइड इफेक्ट। एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग्स होते हैं उसके साइड इफेक्ट ड्राई माउथ, कफ हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। मिथाइल लेक्सेथिन जो तीसरा जो हमारा टाइप्स होता है उसके कारण नोजिया, वोमिटिंग, इंसोम्निया, पाल्पिटेशन, सीजर्स इन ओवरडोज। अगर आप ओवरडोज ले रहे हो तो वो दे सकते हो, लेकिन थर्ड वाला जो ड्रग है हम ज़्यादा यूज नहीं करते इस ड्रग का। ठीक है, तो अब फॉर्म्स ऑफ ब्रोंक्योडाइलेटर्स, किस किस फॉर्म में आता है ब्रोंक्योडाइलेटर्स? तो इनहेलर में आ गया एमडीआई और डीपीआई, मोस्ट कॉमनली एंड इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा यही यूज होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। नेबुलाइजेशन में फॉर सीवियर अटैक इन द चाइल्ड और एल्डरली। ठीक है, अगर जो ज़्यादा ओल्ड एज के पेशेंट या बच्चे हैं तो उनको नेबुलाइजेशन से हम ठीक कर सकते हैं अगर एकदम से अटैक आया है अस्थमा का। टेबलेट और सिरप फॉर्म में हो सकता है, लेस कॉमनली यूज, बहुत कम यूज होता है। इंजेक्टेबल इन इमरजेंसी सेटिंग। ठीक है, अगर इमरजेंसी है तो हम इंजेक्टेबल जो फॉर्म होता है उसका दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं आज। ठीक है, अगर थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स खाली है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको जो भी डाउट है। ठीक है, और अगर आपको कोई सी भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए कोई से टॉपिक पे तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।